हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर्स क्या है। वाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। इसमें क्या, कहाँ, कैसे और कब क्या क्या हुआ उन सब के बारे में दिया गया है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। फाइंडिंग मीन्स पता लगाना, मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं इसके बारे में कि क्या और कब और कैसे और कहाँ पे हुआ है। एस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो। आप कभी क्या दिया, हम जानते हैं कि हम हमेशा रेडियो सुनते हैं। टेलीविजन देखने, रीडे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। लास्ट ईयर आस्क somebody who remember, but what about long ago? Let us see how it can be done. क्या आता है इसमें कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर कभी लास्ट ईयर में पूछते हो, किसी पिछले व्यक्तियों के बारे में, पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को से बात कर सकते हो जिससे तुम उस समय की स्मृति हो, मतलब पिछले साल क्या क्या हुआ था, तुम उस ऐसे व्यक्ति से बात करो जो पीछे की सारी जानकारियों को जानता हो। आगे है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपुल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ they wore, the house in which they lived. We can find out about life of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, pariahs, etc. आगे दिया है अतीत के बारे में हम कैसे बहुत कुछ जान सकते हैं उसके बारे में। जैसे लोग क्या खाते हैं, मतलब एक टॉपिक उठाइए, लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ठीक। आगे जैसे हो गया पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों इत्यादि लोगों के बारे में हम जानकारियां हासिल करते हैं। यही नहीं हम पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, बच्चे भी कौन कौन से खेल खेलते थे और गाना क्या गाते थे। वेयर डिड पीपुल लाइव। लोग कहाँ रहते थे, इसमें दिया है पीपुल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. सम ऑफ द earliest people who lived were skilled gather, that is people who gathered their food. They knew about the vast wealth plants in the surrounding. इसमें दिया है लोग बहुत समय पहले लोग क्या करते थे, नदियों के तट पे रहते थे क्योंकि उनको वहां पे आसानी से सब सारी सुविधाएं मिल जाती थी। आसपास या तो जंगल के किनारे रहते थे जहां से उन लोगों को लकड़ियों का, शिकारों का आदि चीजों का आसानी से उपलब्ध हो जाता था। आगे दिया है, यहाँ पे दिया है नक्शे, मैप दिया है, फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दिया है। उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र, मतलब इसमें सबके बारे में दिया गया है, सब उपमहाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। आगे देखते हैं उत्तर पूर्व में गारो, यहाँ पे दिया है हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। इसमें नक्शे में आपको पता लगाना है। चैप्टर दिया है व्हाट व्हेन हाउ व्हेन। तो इसमें हम पता लगाते हैं कि कौन सा कहाँ दिया गया है। जैसे मान लीजिए डेक्कन को देखेंगे तो डेक्कन हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। इसी तरह सारे उपमहाद्वीपों के बारे में आप पता लगाएंगे।
अब आगे है नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड। अब देश का नाम, देश के नाम कैसे थे? टू ऑफ द वर्ड्स ऑफ ऑफ्टेन यूज्ड फॉर आवर कंट्री, आवर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस called Sindhu is Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northeast about 25,000 years, who came through the northwest about and ago were familiar with the Indus, called it the Hindus or Indus. इसमें दिया है अपने देश के लिए हम प्रायः जानते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया और भारत कहा जाता है। इसके इंडिया शब्द का निकला कहाँ से? इंडस से। निकला कहाँ से? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसे संस्कृत में इंडस को क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। इसी तरह अलग अलग देशों का नाम इसी तरह उत्पन्न किया गया। आगे दिया गया है, अब एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। क्या दिया है? यूनानी और ईरान के देश का पता लगाओ। 25 वर्षों पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधुओं को हिंदूज और तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। आगे अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में कैसे हम जानेंगे, उसके बारे में देखते हैं। There are several ways of finding out about the past. One is the search for the read books that were written long ago. These are called manuscript because they were written by hand. This comes from the Latin word manu. आगे देखते हैं, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका ऐसा है, एक उपाय ऐसा है, लिखी गई पुस्तकों को ढूंढने और पढ़ना। मतलब बहुत सारी जो बुकें लिखी गई हैं उसको ढूंढिए और पढ़िए। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। जो लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रस्तुत होने वाला म्यूनिस्क्रिप्ट कहा जाता है। लैटिन शब्द है, मेनू से उत्पन्न होता है। आगे दिया है, आगे इधर दिया है, देखो यहाँ पे दिया गया है कैसे पहले बुकें लिखी जाती थी। ये है यहाँ पे, इसको किस भाषा में लिखा गया है, क्या कहा जाता है? इसको पांडुलिपि कहा जाता है। आगे यहाँ पे बहुत सारी संरचनाएं की, जैसे बर्तन भी बनाए जाते थे तो उस पे डिजाइन इस लिपि में किए जाते थे। आगे है वन पास्ट और मेनी। वन पास्ट और मेनी। वन पास्ट और मेनी, अतीत या एक या अनेक। अतीत क्या होते थे? एक या अनेक होते थे, उसके बारे में हम जानेंगे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आवर पास्ट। जैसे अपनी बुक का टाइटल क्या है? हमारी बुक का टाइटल क्या है? आवर पास्ट, हमारा अतीत। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग किस बहुवचन के रूप में किया गया है? किस रूप में किया गया है? बहुवचन के रूप में क्या किया गया है? इसका मतलब ये अनेक हैं। ऐसा इस तथ्य में ऐसा क्यों कहा गया है? प्लूरल ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम different group and of people. For example, the lives of 100 headdress farmers were different from those of the headdress of farmers. यहाँ पे दिया, ध्यान से देखने दिलाने के लिए दिया जाता है कि अलग अलग समूह के लोग यहाँ पे रहते हैं। अतीत में अलग अलग मायने थे उनके, पशुपालकों, कृषकों, जीवन राजाओं, रानियों इत्यादि लोगों के बारे में इसमें दिया गया था। इसलिए इसको बहुवचन हमारे अतीत के रूप में जाने जाते हैं। आगे तिथियां और इनका मतलब। व्हाट डू डेट मीन्स? व्हाट डू
डेट मीन्स, व्हाट डू डेट मीन्स मतलब तिथियों का मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं, इफ समबॉडी आस्क्स यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशंस द डे मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असिग्न टू द ब्रिथ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिमिस्टनी। आगे दिया है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, मतलब अगर आपसे कोई तारीख के बारे में पूछता है, दिन के बारे में पूछता है, तो आप क्या बताते हैं कि तारीख, माह, वर्ष 2000। इसी तरह आप कोई शब्द बताते होंगे, जैसे मान लीजिए आज कौन सी डेट है 24, तो बताएंगे क्या बताएंगे 24 तारीख, और महीना कौन सा 8वां महीना और 2020। इसी तरह आप कुछ बताएंगे। तो पहले क्या होता था, ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि की से ही जाने जाते थे। पहले के दिन कैसे जाने, पहले से शुरू हुआ है, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसी के दिन से उस तिथि को हम जानते हैं। जैसे 2000 वर्ष का कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, मतलब ईसा मसीह के जो जन्म हुए थे 2000 के बाद का एक डेट है। इसी तरह हम अनेक तिथियों के बारे में उल्लेख करते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ। आगे इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट डे लिखवा देंगे या भेज देंगे होमवर्क।